महादेव बड़े उतावलेपन से कैलाश पर्वत पर चहलकदमी कर रहे थे। पार्वती ने आश्चर्यचकित होकर महादेव की ओर देखा और अंततः पूछ ही लिया, क्या हो गया है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? महादेव ने असहिष्णुता से उत्तर दिया, आजकल सामाजिक पतन की स्थिति देखकर अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। क्यों, क्या हुआ? तुम्हें कुछ भी खबर नहीं है? चारों ओर पति पत्नी एक दूसरे के खिलाफ हो रहे हैं, घर टूट रहे हैं, गोडरेज की तिजोरी टूट रही है। ये सब सोशल मीडिया और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का खेल है। जो चाहे वो कर सकते हैं, वे खुश रहते हैं, लेकिन दूसरों को यह स्थिति बनाए रखने का तरीका समझना होगा, है ना? यह बात सही है। अगर मेरे परिवार में कोई सदस्य है तो मैं चाहूंगा कि वह खुश और शांतिपूर्ण रहे। सलाह दूंगा कि सब अच्छा हो। किसी को मजबूर करके बदलना नहीं चाहिए। स्वाभाविक और सुंदर तरीके से अपनी समस्या खुद हल करनी चाहिए और सम्मान के साथ रहना चाहिए। किसी से जबरदस्ती चीजें हासिल करना ये एक प्रकार की गुलामी है। और महत्वपूर्ण बात, जब हाथ खोलने के लिए कहो तो आसानी से क्यों खुलता है, ये समझाना चाहिए कि साफ साफ समझे या केवल सिर हिलाए। कौन सिर हिला रहा है, सुनाओ? कुछ लोग सिर हिलाते हैं, जैसे तुम ध्यान से सुने बिना सिर हिलाते हो और हाँ हाँ कहते हो, बस कोई तरह से समय काट देते हो। पार्वती आश्चर्यचकित होकर कहती है, मुझे क्यों दोष दे रहे हो महादेव, मैंने क्या किया? महादेव थोड़ा नाराज होकर कहते हैं, तुम्हें नहीं पता? तुम्हें पता नहीं, तुम जानती हो, तुम ही मेरे जीवन की साधना हो। कोई छिपा हुआ उद्देश्य नहीं है, सामान्य रूप से आवश्यकता के अनुसार मांग सकती हो। प्यार सिर झुका देता है, वैसे ही मजबूरी से झुकने को कहो तो कभी नहीं झुकेगा, कभी भी नहीं। मतलब महादेव, वो दिन जब अपने मायके गई थी, लाने गया, तुम्हारे पिता ने शर्त रखी कि तुम्हारे साथ झगड़ा करने के लिए मुझे माफी मांगनी होगी, कहना होगा कि गलती हुई और ऐसा नहीं करूंगा। ये कैसी बात है? क्या कोई झगड़ा बिना कारण के करता है? कारण था इसलिए झगड़ा हुआ, अगर जरूरत पड़ी तो फिर झगड़ा करना पड़ेगा। पार्वती सिर हिलाते हुए कहती है, झगड़े में कभी कभी अच्छे रिश्ते भी बिगड़ जाते हैं, और अगर नन करे तो सब चलता रहेगा क्या? पति पत्नी की बातें खुलकर नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा? आजकल के समाज में यही समस्या है, कोई किसी से खुलकर कुछ नहीं कहता, चुपचाप समय काट देंगे, मानो सब समस्याओं का समाधान हो जाएगा, सभी बाधाओं और कष्टों ने पटारा हो जाएगा। अपने घर की गंदगी पड़ोसी के घर में फेंकना क्या फायदा? अगर सभी ऐसा करें तो किसी का घर साफ रहेगा? पासिंग या पैकेट की बात किसने सिखाई तुम्हें? वह पैकेट किसी को अंत में हैंडल करना होता है। अगर सभी थोड़ा थोड़ा करके हैंडल करे तो किसी के साथ अन्याय नहीं होता। जब मैं नौकरी करती थी तो मेरी एक सहेली ने मुझे पासिंग द पैकेट सिखाया था। क्यों थोड़े सिर झुका देने में तुम्हारा क्या नुकसान है? महादेव, ये कैसी बात कर रही हो? सिर झुकाकर माफी मांगने से समस्याओं का समाधान हो जाएगा। यह समस्या तुम्हारे पिता ने चाहा कि मैं करुणा से भाग जाऊं। क्या यह अच्छा होता? सुनो, रविंद्रनाथ ठाकुर ने कितना सुंदर लिखा है, चित जहां भय शून्य, उच्च जहां सिर, जान जहां मुक्त, जहां घर की दीवार अपने आंगन के नीचे दिन भर धरती को टुकड़े टुकड़े कर छोड़ दिया, जहां शब्द हृदय की उत्पत्ति से उत्साह से उभरते हैं, जहां निरंतर धारा देश देश दिशा दिशा में कर्मधारा बहती है, तब लोगों के मन में, यहाँ हिंदी में अनुवादित पाठ है। पार्वती, आजकल का देशभक्ति केवल स्वार्थी प्रेम है। आजकल के देशभक्ति की तरह ही लड़कों और लड़कियों के बीच प्रेम भी है। थोड़ा प्रेम समय की बर्बादी है, गहरा प्रेम दिल की पीड़ा देता है। महादेव थोड़ा हंसकर फिर गंभीरता से बोले, स्वार्थपूर्ण तरीके से प्रेम करने की बजाय इसे सम्मानजनक तरीके से निभाना चाहिए और विवाह के बंध में बंधना चाहिए। पत्नी अपने पति को कुछ देती है तो वह कैसे देती है? पति पत्नी को कुछ देता है तो पत्नी को संतोष मिलता है या नहीं? जो पति पत्नी को कह रहा है या पत्नी पति को कह रही है, यह जानना महत्वपूर्ण है। क्या पति के साथ शांति मिलती है या नहीं? वास्तव में अगर गंतव्य तय नहीं है तो लोग गलत रास्ते पर बढ़ते हैं। दिशा निर्धारण सीखना आवश्यक है। गूगल मैप्स या एआई दिशा निर्धारण में मदद कर सकते हैं, लेकिन दिशा निर्धारण की बात हर कोई ठीक से नहीं कर सकता। मैं किसी निर्णय पर पहुंचने से पहले बहुत सोच विचार करता हूं कि हमें अपने गंतव्य तक कैसे पहुंचना है। पार्वती थोड़ा चिंतित होकर बोली, हम थोड़ा सुखी तो होना ही चाहेंगे। इस नई तकनीकी क्रांति से शायद अच्छे परिणाम मिलेंगे और लोगों के जीवन में और सुख आएगा। तुम क्यों डर रहे हो? महादेव,
अब सुख की उम्मीद करना गलत है। संघर्ष और तीव्र हो गया है, इसे समझना जरूरी है। रवि ठाकुर की बात याद नहीं कि सुख के साथ प्रेम नहीं मिलता, बल्कि सुख चला जाता है। पार्वती, फिर भी तुम सच कहकर लोगों का दिल क्यों तोड़ते हो? उन्हें आशा दो कि वे मन को मजबूत कर सकते हैं। महादेव चिढ़कर बोले, मन को मजबूत करके ही सब कुछ ठीक हो जाएगा? इसके लिए मन को तोड़ना पड़ेगा? बचा बचा कर कितनी देर तक रखा जाएगा? बच्चों को दुनिया से छुपाना हमेशा संभव नहीं है। अगर मन टूटेगा तो बड़ा और मजबूत मन बनेगा। मांसपेशियों के टूटने से मजबूत मांसपेशियां बनेंगी। अंधविश्वास टूटेगा तो नए और अच्छे संस्कार बनेंगे। पार्वती हंसते हुए बोली, बच्चों को समझाना आसान है, लेकिन बुजुर्गों को समझाना मुश्किल है। वे बहुत समय से पारंपरिक तरीके से जी रहे हैं। वे नई चीजों को कैसे समझेंगे? मैंने देखा है कि बुजुर्ग मोबाइल फोन का उपयोग करने में परेशानी महसूस करते हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बारे में वे कैसे समझेंगे? बच्चे से बुजुर्ग ज्यादा अविजन होते हैं। बच्चों को थोड़ी कहानी कहकर दूसरी ओर हटा सकते हैं, लेकिन बुजुर्ग ऐसा नहीं कर सकते। वे भीतर ही भीतर घुटते रहते हैं, सोचते हैं मैं ये युवा अब हमारी बात नहीं सोचते। महादेव हंसते हुए बोले, वह बात कुछ हद तक सही है, लेकिन दिमाग के कर्फ्यू को हटाना होगा, अंधविश्वास को तोड़ना होगा। असहिष्णुता से शक्ति प्रदर्शन नहीं चलेगा। बच्चों को भी नजरअंदाज करके अस्कारा देना ठीक नहीं है, और बुजुर्गों को भी नहीं। पार्वती, क्या अगर वे इंटरनेट खोजना बंद कर दें और सोशल मीडिया से दूर रहें तो क्या वे बचेंगे? महादेव, संचार को बंद करके बचने की सोच गलत है। नए सफेद पन्ने जीवन में नहीं मिलते। पार्वती, अभिभावक हमारे सम्मान की इच्छा रखते हैं, उन्हें वह सम्मान देना होगा। पार्वती थोड़ा असहिष्णु होकर महादेव से बोली, तुम बहुत अच्छे हो, कोई उंगली नहीं उठाएगा। अच्छाई और बुराई मिलाकर सभी होते हैं, इसलिए किसी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। गलतियां करने से बैठना अच्छा है। मैं जैसी हूं वैसी ही रहूं। छोड़ नहीं पा रही, क्या करना चाहिए ये भी समझ नहीं पा रही। महादेव, ठीक है, तुम्हारे पिता ने जो सिखाया सोचकर काम करो, काम करके न सोचो। क्या वह सही है? 2 मिनट करने से पहले 5 मिनट सोचो, काम करके फिर 5 मिनट सोचो। जो करना है सोच समझ कर करो, लेकिन काम करके सोचने की बात सही नहीं है। काम करके भी सोचना पड़ेगा। कहाँ गलती हो गई? जो करना है कर लो, ये पूरी तरह गलत है। पूरी तरह से जिम्मेदारियों से भागना है। पार्वती, अच्छा, पिता ने हमारे भले के लिए ही ऐसा कहा, क्या वह गलत था? महादेव, मैं दूसरों की अच्छाई और बुराई का न्याय करने वाला कौन हूँ, और तुम्हारे पिता ही कौन है? खुद के मन की बात बताना और सलाह देना सही है। दूसरों के बच्चों को दबाने का अधिकार उसे कहां से मिला? देव, अपनी बेटी को कहते रहना कि वह हमेशा सही है, यह सही नहीं है। अगर उसकी गलतियों को नहीं सुधारा तो वह जीवन में दुख झेलेगी। मन टूटने से बड़ा मन बनेगा। घर टूटने पर उसे फिर से बनाना बहुत कठिन होता है। पार्वती, वह हमेशा हमारी रक्षा करता आया है और यह उसकी आदत बन गई है। महादेव, दूसरों पर जबरदस्ती करके और अन्याय से कभी भी अच्छे परिणाम नहीं मिलते। परिस्थितियों का सही आकलन करके सहिष्णुता, सहयोग और सहानुभूति के साथ निर्णय लेना ही सर्वोत्तम है। जब मैं अपने बेटे को कुछ समझाता हूँ, मैं जानता हूँ कि वह शायद सुनेगा नहीं, लेकिन मैं उसे मजबूर नहीं करता। चाहे वह सुने या न सुने, बाद में वह याद रखेगा कि पिता ने ऐसा कहा था। यही पर्याप्त है। पार्वती, इस समय हमें थोड़े पैसे पर विचार करना चाहिए। महादेव, पैसे से कहीं बड़ा है संस्कार, खुद को स्पष्ट जान के आधार पर सुधारना। बेटा जो सीखेगा वही परिणाम भुगतेगा। माता पिता कितनी दूर तक नियंत्रण रख सकते हैं? मूल्य सिर्फ पैसे से नहीं बनते, ये सीखना ही पर्याप्त है। जीवन की जो बड़ी कीमत है उसे अपने स्थान पर रहकर समझना होगा। एक सीखा हुआ पाठ खुद की गर्व की रक्षा के लिए पर्याप्त नहीं है, ये सीखना होगा। पिता को डर के चलते चुपचाप सब मानने की अपेक्षा नहीं है, बल्कि तर्क और विचार विमर्श करना सीखना होगा। उसे अपने पिता को पराजित करना होगा, तभी वह आगे बढ़ सकेगा। पार्वती, लेकिन इस छोटे उम्र में वह आलोचना नहीं सह सकता, इसलिए मैं उसे छुपाती हूँ। मैं नहीं चाहती कि वह दुख पाए। महादेव, तुम उसे छुपाकर उसकी कोई भलाई नहीं कर रही हो। घंटों घंटों की एक ही सलाह से कोई बच्चा नहीं सुनता। सलाह की बजाय उसे सकारात्मक कहानियां सुनाओ, या जब पिता कुछ पूछ रहा हो और बच्चा चुप है तो उसे प्रेरणा देने के लिए मारना सही नहीं है, बल्कि उसके मन की बात कहने के लिए प्रेरित करना चाहिए। मुझे जानने की जरूरत है कि वह अपनी इच्छाओं के अनुसार कुछ कर रहा है, ऐसा नहीं चलेगा।
सभी विचारों को खुले मन से समझना और निर्णय लेना सीखना होगा। तुम जिस दुख से उसे छुपाना चाहती हो, वह दुख एक दिन न एक दिन पृथ्वी पर मिलेगा ही। जितना जल्दी सीखेगा, उतना सहज और सुंदर जीवन जी सकेगा। वास्तविक परिस्थितियों के बारे में अवगत रहना बहुत आवश्यक है। खासकर कृत्रिम बुद्धिमत्ता के नए युग में हमें यह समझना होगा कि हमारा वास्तविकता कैसे विकसित होगा और कठिन सच्चाइयों को स्वाभाविक रूप से स्वीकार करना सीखना होगा। अगर तुम मेरे प्रति इतने नाराज हो तो मुझे छोड़ क्यों नहीं देते? महादेव, इसका मतलब तुम अपना व्यवहार बदलोगी नहीं, है ना? ये तुम्हारा अहंकार और गर्व है। 7 जन्मों का साथी इतनी आसानी से छोड़ा नहीं जा सकता। कहने से रहना, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें इसका लाभ उठाना चाहिए। पार्वती, अगर तुम सच में गुरु हो तो हमारे भले के लिए जो करना है करो। यदि तुम केवल अपने फायदे के लिए चले जाओगे तो बाद में परेशानी होगी, ये याद रखो। जो तुम कर रहे हो, ये कोई जिम्मेदार व्यक्ति की बात नहीं है। महादेव, जब मैं काम में व्यस्त होता हूं तो मैं समय नहीं दे सकता, लेकिन जब मैं पूछता हूं तो क्या जवाब पाने की उम्मीद नहीं रख सकता। पार्वती, तुम्हारी बात सही है कि मन की शक्ति को बढ़ाना महत्वपूर्ण है, लेकिन कभी-कभी मन की शक्ति का मतलब सिर्फ खुद को चुनौती देना नहीं होता। आत्मसम्मान और पारस्परिक संबंधों का संतुलन भी जरूरी है। हमें अपनी पत्नी और प्रियजनों को गलती समझाने के साथ-साथ उनका समर्थन भी करना चाहिए। इसके अलावा बच्चों को भी समय देना चाहिए। उनकी अनदेखी करने से वे बड़े होने पर गलत धारणाएं विकसित कर सकते हैं। महादेव, तुम्हारे अनुसार अगर हम केवल अपनी शक्ति पर ध्यान देंगे तो हम अपने प्रियजनों की आवश्यकताओं और मांगों की अनदेखी कर सकते हैं। इससे दीर्घकालिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। तुमने कहा कि गलती करने से अच्छा है बैठना, लेकिन कभी-कभी गलतियां सीखने का हिस्सा हो सकती हैं। सच्ची शिक्षा गलतियों से आती है और उन्हें सुधार कर आगे बढ़ने से। पार्वती, सच्चाई यह है कि पूरी तरह से नया कुछ शुरू करना कभी संभव नहीं होता, लेकिन हम जो कर सकते हैं वह है वर्तमान स्थिति में सुधार और विकास की कोशिश करना। तुम्हारी सलाह में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, लेकिन जो बातें मन की गहराई में हैं, उन्हें खोजकर और सही तरीके से निपटना हमारी जिम्मेदारी है। महादेव, मैं पारंपरिक घरेलू तरीकों से तुम्हारी मंशा समझ सकता हूँ, लेकिन जिस स्थिति में हम हैं वह पूरी तरह से नई और कृत्रिम रूप से बनाई गई है। फिर भी मुझे लगता है कि अगर हम अपने और हमारे परिवार के सदस्यों के लिए अधिक सतर्क रहें और समझदारी से आगे बढ़ें, तो किसी को बिना वजह रोकना सही नहीं है। यदि कोई कुछ कहता है तो उसे नजरअंदाज करना ठीक नहीं है। यह कहना कि ऐसा कभी नहीं हुआ ठीक नहीं है। इसे ध्यानपूर्वक सुनकर और समझदारी से विचार करके समझने की कोशिश करना सबसे अच्छा है। मैं भी इंटरनेट पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर चर्चा कर रहा था, लेकिन देखा कि अन्य लोग मुझ पर दबाव बना रहे हैं, जैसे मैं उनका खेल बिगाड़ रहा हूँ। इसलिए मैं इसे बताना चाहता हूँ, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के कई दोष होते हुए भी कुल मिलाकर हम इंसानों के लिए बहुत अच्छा कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है जो समस्याएं हमारे सामने आती हैं, उनका समाधान सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है, नई जान प्राप्ति की जरूरत है और पुराने पूर्वाग्रहों को मिटाना होगा। पार्वती, लेकिन जब तुम दूसरों के साथ इन मुद्दों पर चर्चा करते हो तो मुझे थोड़ा जलन होती है। मैं तुम्हारी सब कुछ हूँ और दुनिया भी तुम्हारी हूँ। मैं तुम्हारी 7 जन्मों की साथी हूँ और तुमसे वही चर्चा करना चाहती हूँ जो मैंने कहा था। महादेव, यह हो सकता है कि तुमने सही कहा, लेकिन शुरुआत में तुमने मेरी बातों को महत्व नहीं दिया और तुमने ये भी माना कि तुम मेरी केवल एकमात्र साथी हो। यह तुम्हारी गलत आकांक्षा भी हो सकती है। मैं कई अन्य 7 जन्मों के साथियों के साथ हूँ और हर जन्म में केवल कंसेक्टिव साथी के साथ बिताने की कोई बात नहीं है। जब मैं वित्तीय कारणों से चिंतित था, तब बेटा जितना चाहे टीवी देखता रहा। मैंने उसे सही तरीके से मार्गदर्शन नहीं किया, इसलिए मैं उसे कुछ नहीं कहता, लेकिन इसका कारण अचानक उन्मत्तता है, घर का मालिक बनने की इच्छा। ये अपने पति को डुबोने के बावजूद तुम बची रहोगी। मुझे तुम्हारी इतनी घृणा कब से जन्मी ये मुझे नहीं पता। तुम लंबे समय तक घर में थी, इसलिए निराश हो गई थी कि तुम्हारे दोस्त यार बहुत आगे बढ़ रहे हैं। नौकरी में पैसा कमाना सब कुछ नहीं है। मैं चाहता था कि तुम व्यस्त रहो, इसलिए मैंने तुम्हें नौकरी करने के लिए कहा। पार्वती, मैं उम्मीद कर रही थी कि पिता आएंगे और हमें घर खरीदने के लिए कुछ पैसे देंगे, इसीलिए मैं बहुत उत्साहित थी। मैंने तुम्हें बताया था कि
तुम्हारी इमरजेंसी में मैं पैसे देकर जानबूझकर मुझे कभी भी फंसाने की कोशिश नहीं करोगी। लेकिन तुम ऐसे सपनों की दुनिया में विचर रही हो और वर्तमान परिस्थितियों में इतनी दूर हो कि मैंने कभी भी तुम्हारे निर्णय लेने की क्षमता पर भरोसा नहीं किया। लेकिन जब तुम जोर जबरदस्ती से वह निर्णय लेने की ताकत मुझसे छीनने की कोशिश करती हो, तब मैं बहुत मुश्किल में पड़ जाता हूं। क्या रोजा रखने से पैसे पर तैरना संभव है? खर्च करने की योजना, हिसाब किताब और अन्य चीजें किस तरह चलेंगी, इस पर कभी ध्यान दिया है? तुमने मुझसे कुछ बातें छुपा रखी हैं। इसके पीछे कौन मददगार था? किसकी इच्छा थी जापान आने की? ये जानना चाहा। मैंने तो सीधे सीधे तुम्हारे पिता से कहा था कि हमारे पास पैसे की कमी है। तुम्हारे पिता को चोट पहुंचाने का क्या था? जब मेरे पिता की मौत के बाद मेरी माँ जापान आने की कोशिश कर रही थी और कुछ समय हमारे साथ रहना चाहती थी, तुमने कहा था हाँ, माँ को ले आओ। लेकिन मैंने माँ से कहा कि यह संभव नहीं है, हमारे पास वित्तीय समस्या है। मैं अपनी माँ को लाने के लिए अपने बेटे को खतरे में नहीं डाल सकता। मेरी माँ ने समझ लिया, मैंने समझा दिया, लेकिन तुमने अपने पिता को नहीं समझाया। तुम अपने पिता से डरती हो। यह तुम्हारी क्रेडिट नहीं है, यह तुम्हारा मोह है। तुम्हारे पिता ने ही तुम्हें बनाने में मदद की है। जब मैं वित्तीय समस्याओं से गुजर रहा था, तो तुम्हें मेरे साथ खड़ा होना चाहिए था। तुमने नए घर के पहले भी मुझे आश्वासन दिया था, लेकिन तुम कभी भी मानने को तैयार नहीं थी। खुद को संवार कर रखा, लेकिन कितना दिन संवार कर रखा जाएगा? तुम्हारे पिता सजा पर विश्वास करते हैं। कभी रसगुल्ले और पीजे खाकर सजा देंगे, कभी पुलिस केस और कोर्ट में तंग करने की धमकी देंगे, पार्टी की धमकी देंगे। क्या यही उनका जमींदारी है? मेरे बेटे को कान में कहे गए मंत्र क्या कभी काम आएंगे या नुकसान करेंगे? तुम्हारे पिता तो अब नहीं रहेंगे। तुम्हें अपने बेटे को फिर से समझाना पड़ेगा कि क्या उचित है। तुम्हारे पिता की बात भक्ति पत्थर की मूर्तियों में नहीं है, लेकिन अचानक बेटी की सुनी सुनाई साड़ी और घर की लालसा जा गई है। ठीक है, मान लिया जा सकता है, सभी कर रहे हैं, कर सकते हैं। यह सब सामग्री है, मूर्तियां और सामग्री चाहिए, दोनों ही होना चाहिए। तुमने उल्टा सब सिखा दिया है। आत्म सम्मान का मतलब नहीं समझाया। करियर और स्थिति उसके मूल आधार नहीं है, यह भी नहीं समझाया। एक स्थिर लक्ष्य के लिए जीवन में संघर्ष करना पड़ता है। इंजीनियरिंग के बाद यह समझाया जाना चाहिए था कि उसे पार करना है, और आर्टिस्ट बनने के बाद यह नहीं समझाया जाना चाहिए था कि यह निराशा का कारण है। एन्ना कार्निका आदर्श नहीं है। जीवन में आनंद नियमों का पालन करके प्राप्त किया जाना चाहिए, यह नहीं समझाया गया। तुम्हें तर्क से बहस करने या समझने की शिक्षा नहीं दी गई, और कुछ चीजों पर विश्वास रखने की शिक्षा भी नहीं दी गई। लक्ष्य तक पहुंचने के प्रयास के साथ साथ सही रास्ते को भी महत्व देना चाहिए, यह नहीं सिखाया। अभिमान को तर्क से कैसे कैसे दूर किया जाता है, यह भी नहीं सिखाया। आलोचना से चोट लगना सीखो, क्योंकि यह बात की लड़ाई हजारों लोगों के युद्ध से कहीं ज्यादा लाभकारी है। तुम्हारा बेटा या बेटी एक दिन चोटिल हो सकते हैं। अगर तुमने नहीं सिखाया कि चोट क्यों लगती है, खुद को और दूसरों को। शब्द सुरक्षित है, जान बढ़ाने में मदद करते हैं। वास्तविक जीवन में अज्ञानता विनाश उत्पन्न करती है। जो चाहे वह जैसा भी चाहे चल सकते हैं, यह सही नहीं है। उन्होंने एक खुशहाल बच्चे को बड़ा किया, लेकिन एक सुरक्षित और सोचने वाले व्यक्ति को नहीं बना सके। उन्होंने पहले लाभ की बात की, उसी आधार पर उनकी सोच बनी। जो पेट में तितलियां उड़ाती थीं, वही पेट एक दिन निकलना चाहती थी, कैटरपिलर बनकर। कोई भी व्यक्ति महत्वपूर्ण है, थैलेसीमिया, उसके प्यार को तोड़ने की कोशिश निरर्थक है। लोग जानवर नहीं हैं कि उन्हें मजबूर किया जाए या भूखा रखा जाए। सर्कस पहले ही प्रतिबंधित है। जो लोग मेहनत की कमाई करते हैं, वे अपनी इच्छाओं से हमें मनोरंजन देते हैं। किसी ने मेरी पत्नी की सैलरी मेरे खाते में डालने की गलती की थी। मैंने उसे सोशल मीडिया से ब्लॉक कर दिया, क्योंकि यह हमारे रिश्ते में एक दूरी पैदा कर रहा था। एक व्यक्ति शायद खेल के मैदान के किनारे बैठा रात के आकाश को देखता है। अपनी गलतियों का दोष किसी को मत दो। शादी करके परिवार बनना है, मजे के लिए नहीं, बड़े खाने को फेंकने के लिए नहीं। एक दूसरे को दया से कोई शादी नहीं करता। एक महत्वपूर्ण अदृश्य काम सबके लिए होता है। व्यक्तिगत अधिकारों का उल्लंघन मत करो। एक छोटे से लड़के ने एक बार हॉल में एक बांध में छेद देखा और अपनी कोशिश से पूरी रात उसे बचाया और सार्वभौमिक कार्यों के रक्षक के रूप में मान्यता प्राप्त की।
एक व्यक्ति, भले ही वह लड़का हो, जहाज के मस्तूल पर ऊंचाई से खतरे से जहाज को बचाने के लिए देखता है। पर्वती चिंतित होकर बोली, मैं समझती हूँ कि सिर्फ पत्नी का पक्ष लेना और उसकी गलतियों को नजरअंदाज करना रिश्ते के लिए स्वस्थ नहीं है। सच बात कहना और गलतियों का समाधान करना दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन क्या तुम नहीं मानते कि अगर मैं या कोई और उसकी गलतियों को निर्देशित नहीं करता तो क्या होगा? महादेव ने सिर झुकाया। सही कहा। अगर गलतियों को नजरअंदाज किया जाता है तो यह रिश्ते में शून्यता और अस्वस्थ अपेक्षाएं उत्पन्न कर सकती है। मैं चाहता हूं कि हम अपनी गलतियों को समझें और अपने रिश्ते की गुणवत्ता को सुधारें। इसलिए हमें एक दूसरे को कैसे समझाना और सलाह देना चाहिए, यह महत्वपूर्ण है। जीवन में छोटी छोटी गलतियां और अनदेखी करना सही नहीं है। पर्वती धीरे धीरे उत्तर दी, तुम्हारी बात सही है। रिश्ते के लिए ईमानदारी से बात करना और एक दूसरे की गलतियों को सुधारना महत्वपूर्ण है, लेकिन इसे कैसे किया जाएगा, यह शांति और सम्मान के साथ होना चाहिए। मैं समझती हूँ कि एक दूसरे के प्रति सहानुभूति और सही मार्गदर्शन देना आवश्यक है ताकि रिश्ते में कोई अस्वस्थ अपेक्षा न उत्पन्न हो। इस बातचीत के बाद जिस महादेव और पर्वती ने अपने रिश्ते की बेहतरी के लिए एक नई दृष्टिकोण अपनाया, वे समझ गए कि ईमानदारी से बात करना और एक दूसरे की गलतियों को ठीक से सुलझाना एक स्वस्थ रिश्ते के लिए अपरिहार्य है। इससे उनके रिश्ते की शून्यता और अस्वस्थ अपेक्षाएं दूर हो जाएंगी।